सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर बात करते हैं तो सूर्य का जो क्षेत्र है अभी वो विकसित हो रहा है, विकसित हो चुका नहीं है। तो इसमें फ़र्क ये रहता है कि जब ये विकसित हो रहा होता है तो लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पर स्टडीज़ के रिगार्डिंग, प्रोफेशन के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। तो अब अभी आप जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं तो हाईली चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन या करियर में चेंजेस करें। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, क्रॉस का साइन भी है, तो ये कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसको कन्फर्मेशन करार नहीं किया जाएगा कि यही कन्फर्म रिजल्ट है। रीज़न ये है कि अभी रेखाएं बन रही हैं, चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ पर आप सूर्य का रेमेडी डेफिनेटली कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में जो पाथ है वो क्लियर हो सके। कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन व क्लैरिटी लाइफ करियर के प्रति आपकी आ जाए सरलता से, करियर इस्टेब्लिशमेंट ईजिली हो और लाइफ में ग्रेट सक्सेस आपको हासिल हो सके। तो यहाँ पर अभी से सन के लिए अगर प्रिकॉशन रखा जाए तो ग्रेट सक्सेस बहुत कम उम्र में ही आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए माइंड लाइन का भी लॉन्ग होना ज़रूरी है और माइंड लाइन यहाँ पर आपकी शॉर्ट है। शॉर्ट माइंड लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आप कोई भी काम बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या फटाफट करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए अपने काम में शॉर्टकट भी अपनाते हुए आप देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस वाला काम आपसे हो नहीं पाएगा। वही बात को मद्देनज़र रखते हुए अगर स्टडीज़ की भी बात करें तो बहुत लंबे ड्यूरेशन का स्टडी नहीं हो पाता है। ये जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपके अर्निंग के चांसेस, लाइफ में ग्रो करने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपको जो पढ़ाई भी करनी चाहिए वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा करना चाहिए। लर्निंग में आपको थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन वाले अपने हाथ में बहुत बड़े बड़े स्किल्स या टेक्निक लेकर के काम करते हुए देखने को मिलते हैं, तो वो उस चीज़ में जो है आप ईज़िली सफल हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि पैसा है कि नहीं, तो पैसा तो बहुत अच्छा है। रीज़न उसके पीछे ये है कि मनी ट्रायंगल का प्योर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये। और जब भी मनी ट्रायंगल का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो लाइफ में कभी भी पैसों की कमी होती ही नहीं है। अर्निंग अच्छा होना, अर्निंग इंक्रीज होते रहना, सेविंग अच्छा देखने को मिलना, इन्वेस्टमेंट अच्छा होना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन को धन भंडारी कहते हैं, जो अच्छे खासे पैसे को या जीवन में किसी तरह के रईसी या पैसों के विषय में कमी को नहीं दर्शाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि एमबीबीएस करना चाहते फॉरेन से भी, तो क्या चांसेस हैं। तो मून लक लाइन तो एक्टिव है ही, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि बीच में गैप है। तो फॉरेन जाने के चांसेस, फॉरेन में कुछ समय स्टे करने के चांसेस हैं, लेकिन फॉरेन में प्रॉपर स्टडी करने के चांसेस या लंबी यहाँ पर ड्यूरेशन की पढ़ाई करने के चांसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। रीज़न इसके पीछे दो है। पहला तो एक तो माइंड लाइन भी लॉन्ग नहीं है, तो लंबी या बहुत हार्ड पढ़ाई लिखाई हो पाने में मुश्किलात आती है। और जब सूर्य पर्वत भी वीक हो तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मून लक लाइन आपकी डेवलप हुई लेकिन बीच में रुक गई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ही आगे जा कर के मन जो है बदल जाएगा, और फिर उसके बाद आप कोई ना कोई इमीडिएट ऐसा वर्क प्रेफर करेंगे जिसमें फटाफट अर्निंग हो सके, फटाफट डेवलपमेंट हो सके। तो फॉरेन जाने के तो 100% चांसेस हैं, सेटलमेंट के भी चांसेस हैं, लेकिन फॉरेन में स्टडी या फॉरेन से अर्निंग के चांसेस फ़िलहाल की कंडीशन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसके बाद में आपके जीवन में रिलेशन है या नहीं है, तो रिलेशन डेफिनेटली है। अभी क्या है कि माइंड और लाइफ लाइन दोनों मर्ज चल रही है, तो इस कंडीशन में लाइफ में प्रोमिनेंटली इंडिपेंडेंसी मिल नहीं पाती है। और इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना होना, मेजर डिसीजंस नहीं ले पाना, रिलेशंस में नहीं आ पाना, तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 22 साल की उम्र तक रहेगी। 22 साल के आसपास में आपके जो सपोर्टिव लाइन से यानी लाइफ लाइन के पैरेलल वो बहुत अच्छे एक्टिव हो रहे हैं, जो कन्फर्मेशन देते हैं कि बहुत अच्छे रिलेशंस आपके मेंटेन हो पाएंगे और लव अफेयर में भी सक्सेस होने के चांसेस इसी पीरियड या इसके बाद में आपका रहेगा। आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल, केयरिंग टाइप के इंसान हैं, तो आपको पार्टनर भी उसी हिसाब से डेडिकेटेड आपके प्रति देखने को मिलेंगे। और मून लक लाइन है तो इस कंडीशन में अच्छे खासे कनेक्शंस होना, बाहरी दुनिया लोगों से अच्छे खासे रिलेशंस मेंटेन हो पाना और लंबे मजबूत रिश्ते टिक पाना, ये कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो 22 के एज से
रिलेशंस के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं वही करना चाहिए कि एमबीबीएस करना चाहिए। तो जेन्युइनली देखा जाए तो आपकी माइंड लाइन अगर लॉन्ग होती तो एमबीबीएस सजेस्ट आपको कर दिया जाता, क्योंकि जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बढ़ जाती है। और इस कंडीशन में जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं उतना ज़्यादा ग्रोथ भी हो पाता है। लेकिन आपके केस में जो माइंड लाइन है वो प्योरली शॉर्ट है, और शॉर्ट माइंड लाइन इस बात को दर्शाता है कि लंबी पढ़ाई लिखाई हो पाना मुश्किल होती है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत चुस्ती स्फूर्ति या बहुत ही फटाफट निर्णय लेने या काम करने का आदीपन देखने को मिलता है। तो शॉर्ट माइंड लाइन या लॉन्ग माइंड लाइन में किसी तरह की अच्छाई या बुराई तो होती ही नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है समझने में या अपने लाइफ स्टाइल को जीने में या अपने नज़रिए में। जैसे कि लॉन्ग माइंड लाइन वाले जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाएंगे, ऐसे जहाँ तक ओवर थिंकर नेचुरली होते हैं और इनको आदत होती है बहुत ज़्यादा सोचने की। और शॉर्ट माइंड लाइन वाले जहाँ तक बिना सोचे समझे काम करेंगे, फिर थिंकिंग करेंगे कि जो किया सही है कि गलत है। तो इस कंडीशन में फ़र्क क्या हो गया कि एक माइंड लाइन इतना प्रेशर एब्जॉर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और एक माइंड लाइन प्रेशर एकदम लूज़ कर रहा है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो कहीं पर भी बहुत ही अच्छे से शॉर्टकट से कोई भी काम निकलवा लेते हैं, या बहुत कम स्टेप में काम निकलवा लेते हैं, बहुत सारे स्टेप जो है स्किप कर देते हैं अननेसेसरीली। तो इसीलिए बहुत सारे काम जिसमें टेक्निकलिटी के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज आ जाए, स्किल्स आ जाए, उन सारी चीज़ों में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है। और आपके अंदर स्किल्स की लर्निंग की कमी है नहीं, क्योंकि मरकरी लाइन बहुत अच्छी है और मरकरी लाइन खुद के बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को इंडिकेट करती है। और यही रीज़न भी है कि मनी ट्रायंगल भी बन रहा है जो अच्छे पैसों को दर्शाता है। इसके बाद बात करें कि मैरिज और जॉब किस उम्र में होगा, तो देखिए सूर्य का तो उपाय आप अभी से ही करिए। जॉब होने के जो हाईली चांसेस आपके पाम में है वो अप्रोक्स 26 के आसपास में अच्छे खासे हैं। 26 तक आते आते जॉब अच्छा हो जाना या अच्छी अर्निंग हो जाना, इसके कॉम्बिनेशन से सेल्फ मेड लक लाइन भी अच्छी है। और मैरिज होने के चांसेस 26 के जस्ट बाद में ही है, क्योंकि उस समय मेजर सपोर्टिव लाइन्स की एक्टिवनेस दिखाई दे रही है। और यूनियन लाइन को भी हम देखें तो वो भी इसी पीरियड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 28 के समथिंग आते आते तक आपकी मैरिज होगी, और जॉब 26 या उसके भी पहले ही हो सकता है, बस वो डिपेंड करता है सन के ऊपर। सन जितना जल्दी स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली 22 के बाद ही आपका जॉब भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हो रही है, या जब भी ये होती है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी व्यक्ति को दे देती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।